जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। अभी जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी चल रहा है। एक तरीके से अब रेलवे का ये इस साल का आपका 2019 की जो वैकेंसी थी उसका एक बार दौर समाप्त होने वाला है। और इस बीच में बहुत सारे बच्चे नए आईटीआई किए हैं और बहुत सारे बच्चे जिनके पिछली पिछली बार सिलेक्शन आईटीआई बेस्ड पर जो ड्राइवर टेक्नीशियन का भरे थे, वेटिंग में रह गया या सिलेक्शन इस बीच में नहीं हो पाया। सबको बड़ी बेसब्री से नेक्स्ट रेलवे के वैकेंसी का इंतजार है। जिस तरीके से आपको पता है कि 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर में इलेक्शन होना है और एक तरीके से रेलवे की बात अभी करें तो इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी हो गई है। और कुछ दिन पहले आप रेल मंत्री का आप सुने होंगे कि अगले नेक्स्ट एक साल के अंदर में 1.5 लाख प्लस वैकेंसी रेलवे देने वाली है, ऐसा रेल मंत्री के द्वारा घोषणा किया गया है। अब देखा जाए तो उस 1.5 लाख वैकेंसी में कौन कौन सी वैकेंसी आ सकती है, तो उसमें सबसे पहला प्रायोरिटी है जो आने वाली वैकेंसी में एएलपी एंड टेक्नीशियन का। इसके बाद अगर हम बात करें तो जेई सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, इसके बाद आरपीएफ एसआई का, इसके बाद अन्य वैकेंसीज भी आपका कमिंग सून में बना रहेगा। तो ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, तो एक अनुमान के मुताबिक देखेंगे कि जिस तरीके से अभी रेलवे का एक्टिविटी कंटिन्यू है, इंटरनल एक्टिविटी खास करके एएलपी से रिलेटेड। अभी क्या होता था इससे पहले कि हर जोन में जितनी भी सीटें निकलती थी वैकेंसी का, उसमें 25% एक्स्ट्रा बहाली की जाती थी रिजर्व लोको पायलट की। अगर 100 सीट कहीं से निकला तो वहाँ 125 सीट की बहाली की जाती थी। लेकिन इधर गवर्नमेंट के द्वारा एक आरआरबी के द्वारा एक स्पेशल नोटिस जारी किया गया कि अब जो है इसका परसेंट 30% और बढ़ा दिया जाए, यानी कि 100 सीट के अगेंस्ट में 125 प्लस 30 155 वैकेंसी क्रिएट वहाँ पर होगा। और हाल के ही दिनों में हर जगह इसका नोटिस दिया गया है। तो ये जो इंटरनल एक्टिविटी है ये इस बात को दर्शाता है कि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है न्यू वैकेंसी में। आपका उम्मीद है कि आपका फर्स्ट क्वार्टर में 2023 में निश्चित रूप से वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और अच्छे से आपको बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए कम से कम 8 महीने का टाइम, 8 से 9 महीने का समय आपको चाहिए, 6 से 8 महीने का समय आपको कम से कम चाहिए। तो अगर अभी से तैयारी इनिशिएट करते हैं, अभी से तैयारी आप सीरियसली स्टार्ट करते हैं, जो बच्चे का एग्ज़ाम वगैरह हो गया रेलवे का, उनके लिए हम बात कर रहे हैं कि रेलवे में अगर हो जाएगा तब तो बेस्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नेक्स्ट वैकेंसी तक हमको पहुंचना है अगर, तो आपको अभी से लगना पड़ेगा उसके लिए। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार लगातार किस तरीके से जॉब गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना मुश्किल हो रहा है, हर वैकेंसी के अगेंस्ट में कितने सारे बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। अभी अगर ग्रुप डी की ही बात करें 1 करोड़ 18 लाख बच्चे फॉर्म भरे। अभी रेलवे एनटीपीसी की बात करें तो 1 करोड़ 24-25 लाख बच्चे फॉर्म भरे। तो और इसी तरीके से आईटीआई भी जो पास बच्चे हैं, चूंकि इसमें डिप्लोमा वाले को भी अलाउ किया गया है, बीटेक वाले को भी अलाउ किया गया है, तो इसकी संख्या भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। और कंपटीशन बहुत आसान यहाँ पे नहीं रहना है। अगर आप चाहते हैं कि इस बार हमारा फाइनली सिलेक्शन हो जाए तो अभी से सीरियसली आपको लगना पड़ेगा। और इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, इस वीडियो में लगभग कुल मिलाकर के 12 स्लाइड आपका है। 12 स्लाइड में सबसे पहले तो कौन कौन से बच्चे इस वैकेंसी को भर सकते हैं, डिप्लोमा बीटेक आईटीआई पास, और वो कौन कौन से ट्रेड को चूज कर सकते हैं, सिलेबस इसका क्या होता है, एज लिमिट इसका क्या है, और तैयारी की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, इस सारे बातों पर चर्चा करेंगे। और ए टू जेड टोटल इंफॉर्मेशन एएलपी एंड टेक्नीशियन के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। और कोशिश करना है कि मे बी थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाए, लेकिन ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपको लास्ट तक देखना चाहिए इस वीडियो को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद जब दूसरे स्लाइड पर हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर हम पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। जो बच्चे डिप्लोमा या बीटेक किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, डिप्लोमा या बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किए हुए हैं, तो वो कौन कौन सा ट्रेड चूज करेंगे। क्योंकि आप डिप्लोमा या बीटेक किए हैं तो आपको आईटीआई वाला ही ट्रेड चूज करना पड़ेगा और वही चीज़ आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो
डिप्लोमा या बीटेक जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किए हैं वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चूज कर सकते हैं, वायरमैन ट्रेड चूज कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड चूज कर सकते हैं, इसके अलावा मैकेनिक ट्रेड चूज कर सकते हैं, एसी एंड रेफ्रिजरेशन ट्रेड चूज कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें इलेक्ट्रीशियन ही चूज करते हैं, और इलेक्ट्रीशियन आपको बनिस्बत दूसरे ट्रेड के बच्चे ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं। इसलिए आईटीआई वाले जो इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे हैं वो तो इस ट्रेड को चूज करेंगे ही, साथ में डिप्लोमा या बीटेक जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किए हैं उसको भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पढ़ना होगा और अभी से इसको लेकर के आगे बढ़ना होगा। इसी तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले में ऑप्शन आपका फीटर का आ जाएगा, डीजल मैकेनिक का आ जाएगा। तो उसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा या बीटेक पास हैं तो वो स्टूडेंट फीटर ट्रेड ही जनरली रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर बनिस्बत दूसरे ट्रेड के ज़्यादा कंफर्ट होते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होता है या कौन कौन से ट्रेड वाले बच्चे ड्राइवर का भर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले तो 10th प्लस आईटीआई जरूरी है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले 10th प्लस आईटीआई जरूरी है। इसके बाद संबंधित ट्रेड, आईटीआई में कौन सा ट्रेड, तो इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे भर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे फीटर वाले स्टूडेंट भर सकते हैं, डीजल वाले स्टूडेंट भर सकते हैं, मैकेनिक्स वाले स्टूडेंट भर सकते हैं, ऑटोमोबाइल वाले भर सकते हैं। और जिनका डिप्लोमा है तो 10th प्लस डिप्लोमा, 10th प्लस डिप्लोमा में हो गया ई, ईसीई, एमई, ऑटोमोबाइल, ये स्टूडेंट भर सकते हैं। जिनका बी या बीटेक हैं वो भी ई, ईसीई, एमई, ऑटोमोबाइल वाले स्टूडेंट भर सकते हैं। और एक चीज मेन है इसमें जिस पर ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी ड्राइवर टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी तब उस समय एक वैकेंसी और उसमें ऐड किया हुआ रहता है। जो स्टूडेंट +2 में जिनका फिजिक्स और मैथ है उनके लिए 2 पोस्ट की वैकेंसी इसी के साथ में एक्स्ट्रा आती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 3 और टेलीकॉम मेंटेनर ग्रेड 3। इसके लिए क्वालिफिकेशन 10+2 पीसीएम से होना चाहिए। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इसके लिए योग्य नहीं है, ड्राइवर टेक्नीशियन के लिए योग्य नहीं है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो एएलपी और टेक्नीशियन यानी ग्रुप सी लेवल के लिए एज लिमिट क्या है, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि पहले आप देखते होंगे कि 18 साल से लेकर के 28 साल तक इसका एज लिमिट था, लेकिन अब जाकर के 18 साल से इसको 30 साल तक पिछले बार से ही कर दिया गया है, 18 से 30 साल तक, ये महत्वपूर्ण है। और ओबीसी वाले बच्चे 33 साल तक, एससी 35 साल तक और एसटी 35 साल तक भर सकते हैं। इसके बाद आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे कि इसका जो एग्जाम का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। एएलपी टेक्नीशियन का जो एग्जाम होगा एक CBT 1 होगा, दूसरा CBT 2 होगा जिसको पीटी बोले और दूसरा मेंस बोले। CBT 1 का जो सिलेबस होता है आगे चल करके उस पर चर्चा हम करेंगे, CBT 2 के भी सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे। CBT 2 जो होता है वो 2 सिटिंग में होता है, फर्स्ट सिटिंग पार्ट ए, सेकेंड सिटिंग पार्ट बी का एग्जाम होता है। इसके बाद सीबेट होता है, कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको साइको बोलते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। अब आगे हम चर्चा करते हैं इसके सिलेबस पर। CBT 1 का जो सिलेबस होता है ये कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें सब्जेक्ट जो होगा मैथ 20 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस 25 मार्क्स का, जनरल साइंस 20 मार्क्स का और जनरल अवेयर्स एंड करंट अफेयर्स 10 मार्क्स का। यानी कि कुल अंक 75, यानी 75 क्वेश्चन 60 मिनट में आपको बनाना होता है। यानी कि ये देखेंगे कि कंप्लीट नॉन टेक सेक्शन ये होता है। अगर आप ड्राइवर की तैयारी करते रहे हैं, अगर आप अभी ग्रुप डी का एग्जाम का तैयारी किए होंगे, एनटीपीसी का एग्जाम की तैयारी किए होंगे, तो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा इस सेक्शन में आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं जब तक इस सेक्शन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो पीटी ही आप पास नहीं करिएगा, CBT 1 ही पास नहीं कीजिएगा। और इसमें आप देख रहे हैं कि और भी चीज़ इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि इसमें इसे सिर्फ पास करना जरूरी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है, कुल वैकेंसी का 15 गुना अधिक उम्मीदवारों को लिया जाता है पीटी में मेंस के लिए,
और इसका जो न्यूनतम उत्तीर्णता होता है, इसका मिनिमम कट ऑफ एक जो तय किया गया है, यूआर को 40% लाना मार्क्स जरूरी है, ओबीसी को 30% मार्क्स लाना जरूरी है, एससी को 30% मार्क्स लाना जरूरी है और एसटी कैंडिडेट को 25% मार्क्स लाना जरूरी है। और जो क्वेश्चन का लेवल होता है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है बाइलिंगुअल होता है। चलिए, अब तो लैंग्वेज का ऑप्शन दे दिया गया है। इसके बाद हम आगे जब बढ़ेंगे तो आगे जो इसका पार्ट ए का सिलेबस होता है मेंस का, पर जब पीटी आप पास कर जाएंगे तो सीबीटी 2 जो आप देने के लिए जाएंगे तो सीबीटी 2 में जो पूछा जाएगा पार्ट ए पार्ट बी 2 सीटिंग में होगा। फर्स्ट सीटिंग में पार्ट ए का होगा। पार्ट ए में मैथ जो पूछा जाएगा वो 25 मार्क्स का होगा, 25 क्वेश्चन। जनरल इंटेलिजेंट 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग ये बड़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि पिछले बार इंजीनियरिंग ड्राइंग से मात्र 3 क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इस बार में भी कि आपको अधिक क्वेश्चन पूछ सकता है। जब सिलेबस दिया हुआ है तो निश्चित रूप से पूछ सकता है। यानी कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का वेटेज 40 क्वेश्चन का है, यानी कि 25 और 15 मान सकते हैं, 25 साइंस और 15 इंजीनियरिंग ड्राइंग का। और करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन का है। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन और 1.5 घंटे का समय यानी 90 मिनट का समय होता है। और ये जो सेकेंड सिटिंग इसका जो होता है ये आईटीआई का ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड होता है कि जो भी संबंधित ट्रेड है, जो भी सब्जेक्ट आपका है उससे रिलेटेड ट्रेड, उसमें प्रश्नों की संख्या 75 होगी और समय 1 घंटा का वहां पे होता है। और उसके लिए 35% अंक लाना आपको जरूरी होता है। और अगर आप पार्ट बी में पास करेंगे तभी पार्ट ए का कॉपी जांच होगा और इसी पार्ट ए के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। यानी कि पार्ट ए ये नॉन टेक डिवीजन में जितना अधिक से अधिक आप मार्क्स ला पाएंगे, मेरिट इसी से आपका बनना है। यहां पर भी 1/3 निगेटिव होगा और यहां पर भी फिक्स किया हुआ है न्यूनतम उत्तीर्णता अंक, यानी कि कट ऑफ। यहां पर भी यूआर का 40%, ओबीसी एससी का 30%, एसटी का 25%। जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं तो यहां पर फिर उसके बारे में हम डिटेल दिए हुए हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और उससे संबंधित निकाय वाले कौन कौन सा ट्रेड चूज कर सकते हैं। पहले भी हम चर्चा कर दिए हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए एक बार दोबारा चर्चा करना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवं संबंधित संकाय वाले जो ट्रेड चूज करेंगे सीबीटी 2 के लिए, इलेक्ट्रीशियन चूज करेंगे, वायरमैन चूज करेंगे, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक चूज करेंगे, रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग मैकेनिक चूज करेंगे। इसमें सबसे कंफर्ट जो फील करेंगे इलेक्ट्रीशियन में ही चूज कंफर्ट फील करेंगे, इसलिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। और जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एवं संबंधित संकाय है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक चूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे, और मैकेनिक रेडियो एंड टीवी ये चूज कर सकते हैं, ये 2 ट्रेड। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवं संबंधित संकाय जिनका मैकेनिकल में डिप्लोमा या बीटेक किए हुए हैं वो फीटर चूज कर सकते हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल चूज कर सकते हैं, ट्रैक्टर मैकेनिक चूज कर सकते हैं, मैकेनिक डीजल, टर्नर हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ये सारा ट्रेड में से कोई एक ट्रेड चूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा बच्चे फीटर ही चूज करते हैं क्योंकि कॉमनली इसका नोट्स मटेरियल सारा कुछ उपलब्ध है। इसके बाद जो स्टूडेंट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एवं संबंधित संकाय से डिप्लोमा या इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो आईटीआई जो वो सीबीटी 2 में कौन सा ट्रेड चूज करेंगे तो मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, ये चारों में से कोई एक ट्रेड को चूज करेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले। इसके बाद जिनका 10+2 है यानी पीसीएम ग्रुप वाले स्टूडेंट जो कि सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 3 और टेलीकॉम मेंटेनर ग्रेड 3 के लिए फॉर्म भरेंगे तो वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड चूज कर सकते हैं, वायरमैन ट्रेड चूज कर सकते हैं। इससे हम आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम अब आ जाते हैं हम कि अब बेहतर तैयारी हमारा कैसे हो पाए अभी से लेके एग्जाम तक में। अब इस मोड में हम आए हैं। एक्चुअली में 2 तरह की बातें हैं इसमें। एक वैसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी तैयारी स्टार्ट करेंगे या जिनका बहुत बेहतर ढंग से पढ़ा हुआ नहीं है,
या पढ़ाई में बहुत ज़्यादा गैप हो गया है। दूसरे वैसे स्टूडेंट हैं जिनका सारा कुछ पढ़ा हुआ है, पिछले बार वेटिंग में थे लेकिन इस बार सीरियसली एग्जाम देना चाहते हैं, और उसके रिवीजन के लिए एक हम टेस्ट लाए हैं, ब्रह्मास्त्र टेस्ट। इस ब्रह्मास्त्र टेस्ट में क्या है, ये स्पेशली इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और फीटर ग्रुप के लिए भी, मैकेनिकल ग्रुप के लिए भी आ रहा है, फीटर का स्पेशल। तो इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन जिनका ट्रेड है उनके लिए आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन मोड में एक टेस्ट आयोजित किया जाएगा और ऑफलाइन मोड में भी है। ऑनलाइन मोड में 499 रुपये 1 साल का फी लगेगा, मात्र 499 रुपये, और 12 महीने तक डेली टेस्ट और उसका डिस्कशन सप्ताह में 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे करके आप कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन का टेस्ट होगा और उसी समय 40 मिनट तुरंत उसका डिस्कशन करा दिया जाएगा, और 20 क्वेश्चन जो होगा ये कंप्लीट टॉपिक वाइज होगा। और हमको लगता है कि एक बार अगर इसको कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से दोबारा कभी दिक्कत नहीं होगी। टॉपिक बाय टॉपिक आपका इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा। और यही या तो 100 रुपया पर मंथ भी ले सकते हैं, 499 में 1 साल के लिए ले सकते हैं। और ऑफलाइन मोड में जो स्टूडेंट पटना आकर के हमारे सेंटर पर करना चाहते हैं, इसी का 200 रुपया पर मंथ फी लगता है। और इसका नया बैच 13 सितंबर से 5 से 6 स्टार्ट हो रहा है। इलेक्ट्रीशियन का और वायरमैन का और फीटर वाले स्टूडेंट के लिए सेम चीज, ये 13 तारीख से ही शाम में 6 से 7 स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। और ये जो सारा कुछ आप करेंगे, ये एएलपी टेक्नीशियन के अलावा डीआरडीओ, इसके अलावा इसरो, सेल, गेल, यूपीपीसीएल, एनटीपीसी, डिफेंस, भेल, ऑल पीएसयूज, हर जगह ये आपका काम आएगा। और इसमें रेगुलर मंडे टू फ्राइडे टेस्ट होगा और उसी समय उसका डिस्कशन होगा। प्रीवियस और लेटेस्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों का न्यूमेरिकल का भी डिस्कशन होगा। बाइलिंगुअल हिंदी एवं इंग्लिश दोनों मोड में रहेगा और ऑल टेक्निकल एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। लाइव टेस्ट और पीडीएफ भी उसका मिलेगा ऑनलाइन मोड में। और टोटल 5000 प्लस क्वेश्चन का इसमें डिस्कशन करा दिया जाएगा इसमें। और ये 13 तारीख से आपका प्रारंभ होगा। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रीशियन वायरमैन का एक स्पेशल फाउंडेशन बैच भी हम ला रहे हैं 13 सितंबर से। स्पेशल फाउंडेशन बैच जो कि एएलपी टेक्नीशियन दोनों के लिए उपयोगी है और अन्य एग्जाम्स के लिए भी ये बेहद उपयोगी होगा। और ये 6 महीने का स्पेशल कोर्स होगा और 999 रुपया इसका मात्र फी है। और इंजीनियर आशीष सर पढ़ाएंगे और शाम में 5 से 6 ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों मोड में इसका क्लास चलेगा। ऑफलाइन मोड में बच्चे यहाँ आके क्लास कर सकते हैं और ऑनलाइन मोड में द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके वहां से क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसका अभी लगातार हम डेमो वीडियो भी आपको देते रहेंगे, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो ही इसको कंटिन्यू करना है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर इस बार आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो 100% ट्रेड आपका बेहतर होना ही चाहिए। और इसमें आपको लेट भी अब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी से स्टार्ट करिएगा 6 महीना 7 महीना समय लगेगा, तब तक आपका एग्जाम का दौर ही आपका आ जाएगा, तब तक वैकेंसी भी आपका आ जाएगी और एग्जाम का नज़दीक भी आपका आ जाएगा। इसके अलावा वही चीज़ अब लास्ट में हम बोले हैं कि अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और वहाँ रजिस्टर्ड होकर इस बैच को आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा भी 16 सितंबर से इसी का नॉन टेक सेक्शन भी स्टार्ट होगा। उसमें मैथ है, रीजनिंग है, साइंस और इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स है, आर्ट्स पेपर का हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सारा सेक्शन उसमें आपका चलेगा। वो 16 सितंबर से चलेगा। तो ये दोनों, उसके लिए एक अलग से भी हम वीडियो बना देंगे और इसके बारे में हम आपको डिटेल बता ही दिए हैं। तो जिनको अच्छा लगेगा नीचे कमेंट भी करना है। और मेरे ख्याल से बेहद महत्वपूर्ण और बेहद ज़रूरी ये सारी बातें हैं जो हम आपसे शेयर किए हैं और बहुत ही ज़्यादा फायदा इससे पहुंचेगा। इसका हम डेमो वीडियो भी जल्द आपको दे देंगे और बहुत बच्चे देखे भी होंगे और इसका फ़ायदा भी 100% मिलेगा आपको। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।